गौरी पुत्र गणराज प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो का। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मनमोहन की अरे राधे जू कोरा नहीं मिलेंगे स्वर्ग में तो केवल ब्रज के पास। मुरलीधर कन्हैया राधा मेरी स्वामी मेरा देवता जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन मेरा। आइए अपने इष्ट के चरणों में दो पंक्तियां आगे भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। राखो सभा में मेरो मान यशोदा के छैया
आदरणीय उपस्थित समूह श्रोता बंधु, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने बच्चों, सीता सती सावित्री अंशिया जैसी पावन भूमि पर पलने वाली हमारी माता एवं बहनें एवं बाहर से आए हुए मानभाव संतगण एवं अतिथिगण, इस पावन गांव में पावन भूमि पर कथा का आज 5वां दिवस है, जो कि धीरे धीरे संध्या की तरफ ढल रहा है। आप सभी भगवान की पावन पवित्र चर्चाओं को श्रवण करते हुए आ रहे हैं, भगवान की पावन पवित्र कथाओं को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। भगवान की इस पवित्र कथा को श्रवण करने से मानव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं, तब ये भगवान की रसमयी पावन पवित्र कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। यही जरूरी नहीं है कि पूरे दिन भगवान की कथा में ही बैठे रहो। जो भी समय मिल जाए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उतना बहुत है। एक घड़ी आधे में पुण्य। जो भी समय मिल जाए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उतना बहुत है। श्री हर हर गंगा के पावन तट पर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे भगवान प्रभु श्री राम के विवाह के बारे में। भगवान प्रभु श्री राम जब अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में जब महाराज जनक के यहाँ के लिए चले हैं, तो भगवान प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। भगवान प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र आज धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। तो विश्वामित्र समझा रहे हैं कि देखो बेटा राम, महाराज जनक का जो फूल बाग है, आज उसी फूल बाग में रुकेंगे और जब सुबह होगा तब हम सभी लोग महाराज जनक के महलों में चलेंगे, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा उपस्थित होंगे। तो महाराज जनक की जो बेटी है सीता, तो उनका स्वयंवर है, स्वयंवर देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, सभी लोग उपस्थित होंगे। तब विश्वामित्र ये बातें करते हुए भगवान श्री राम को समझाते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जब महाराज आगे बढ़े हैं, तो महाराज जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं। महाराज शाम को वहां विश्राम करते हैं। सुबह जब हुआ तो भगवान प्रभु श्री राम से कहा है कि तुम जाओ और फूल लेकर के आओ। पहले पूजा अर्चना करेंगे, तब जो है महाराज जनक के महलों में प्रवेश करेंगे। तो भगवान प्रभु श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण जब आगे बढ़े हैं, तो क्या देखा है कि बाग बड़ा सुंदर है, हरे भरे वृक्ष खड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर पुष्प झूल रहे हैं, भमरे गुंजार रहे हैं। सुंदर सा एक तालाब है, वहां पर एक गिरिजा देवी का मंदिर है, बहुत सुंदर बाग खिला हुआ है। तो उसी बाग में भगवान प्रभु श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण बैठ जाते हैं। अब इधर सीता जी अपनी सहेलियों को लेकर के उसी फूल बाग में मंगल गीत गाती हुई आगे बढ़ी है कि संग सखी सब सुबध सयानी, अरे गावे गीत मनोहर बानी,
आज सीता जी अपनी सहेलियों को लेकर के आगे जब बढ़ी है, मंगल गीत गाती हुई, तो सीता जी की एक सहेली बड़ी ही चालाक थी, तो वो सीता जी से बिछुड़ जाती है। तो जहां भगवान प्रभु श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण बैठे हुए थे, वहां जाकर के पहुंची। तो जैसे ही भगवान प्रभु श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण को देखा, तो वो सखी विचार कर रही है कि ये दोनों राजकुमार बहुत सुंदर हैं। अगर इनकी प्रशंसा 2, 4, 10 दिन 15 दिन करी जाए, अगर इनकी प्रशंसा हम जीवन भर करते रहे तो भी कम है। वैसे अगर इन्हीं के हाथों से धनुष टूट जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन ये जरा जरा से बालक हैं और ये धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, इनके हाथों से धनुष टूट नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो बड़े छोटे छोटे से बालक हैं। तो वो सहेली भाग करके सीता जी के पास में गई है और सीता जी से जाकर के कहा कि इस बगिया में 2 राजकुमार आए हुए हैं, बहुत सुंदर हैं दिखने में। तो कलाई को पकड़ा और लेकर के पहुंची हैं जहां भगवान प्रभु श्री राम बैठे हुए थे। अब सीता जी ने जैसे ही भगवान प्रभु श्री राम को देखा और भगवान प्रभु श्री राम ने सीता जी को देखा, कि बन गए प्रेम की डोरी में और चित चोर, आप चित चोर। जब भगवान प्रभु श्री राम ने सीता जी को देखा और सीता जी ने भगवान प्रभु श्री राम को देखा, तो सीता जी ने जब भगवान को देखा तो चकोरी बन गई और भगवान ने जब सीता जी को देखा तो चकोरा बन गए, हो गया संबर कि सीएम को सस भये नयन चकोरा। जब भगवान ने सीता जी को देखा तो देख करके चकोरा बन जाते हैं। अब सीता जी अपनी सहेलियों को लेकर के गिरिजा देवी के मंदिर में पहुंची हैं, पूजा अर्चना करती हैं, कहती हैं हाँ हमारा विवाह हो तो उसी के साथ में जिसे मैं अपने दिल से मानती हूँ, अपने दिल से चाहती हूँ, उसी के हाथों से धनुष टूटे। तो गिरिजा मैया ने आशीर्वाद दिया है, जाओ बेटी सीता, जिसे तुम अपने दिल से चाहती हो, अपने दिल से मानती हो, उसी के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। आशीर्वाद दिया है कि पूजा की अधिक अनुरागा, अरे निजयन रूप सुगर परमागा। आज सीता जी अपनी सहेलियों को लेकर के वहां से चली आती है। अब इधर महाराज जनक ने सुना है कि हमारे बाग में भगवान प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण आए हुए हैं, गुरु विश्वामित्र भी आए हुए हैं। तो आज महाराज देर नहीं की है, महाराज जनक गुरु विश्वामित्र के पास में पहुंचे हैं और विनती की है, कहा कि अब चलो आप हमारे महलों में प्रवेश कीजिए। तो महाराज जनक ने जब विनती की है भगवान श्री राम की,
आज महाराज जनक ने जब विनती की है तो भगवान प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र आज महाराज जनक के महलों में पहुंचे हैं। तो महाराज जनक के जब महलों में पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि जनकपुरी एक नई दुल्हन की तरह सजाई गई है। सुंदर सुंदर बिछौना पड़े हुए हैं, केला के खम्भ लगे हुए हैं, सुगंधित इत्र पड़े हुए हैं। अब जैसे ही भगवान ने देखा कि जनकपुरी तो एक नई दुल्हन की तरह सजाई गई है, तो महाराज जनक ने इशारा दिया। किधर को इशारा दिया कि सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल, अरे मुन सहित बंधु दो बैठा रे महपाल। इशारा दिया। किधर को इशारा दिया? जहां पर 3 कुर्सियां अलग पड़ी हुई थी उधर इशारा दिया। अच्छा, जितने भी वहां पर राजा महाराजा आए हुए थे सभी के बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी। सभी के बैठने की व्यवस्था की गई थी, कुर्सियां पड़ी थी सभी के लिए, लेकिन 3 कुर्सियां अलग पड़ी हुई थी। तो उधर ही महाराज जनक ने इशारा दिया। उन 3 कुर्सियों पर जाकर के बैठ जाते हैं भगवान प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र। एक राजा ने देखा, कहा महाराज एक बात बताओ, यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा आए हुए हैं सभी के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर जो 3 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, इन कुर्सियों का क्या मतलब है? इन कुर्सियों का क्या मतलब है? कहा कि यहाँ कुर्सियों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ केवल धनुष को उपाधि दी गई है। धनुष तोड़ो, सीता जी के साथ में विवाह करो, ले जाओ। कुर्सियां जो पड़ी उनको पड़ा रहने दो। यहाँ कुर्सियों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तो केवल और केवल धनुष को उपाधि दी गई है। अच्छा, परीक्षित जी जो धनुष रखा हुआ था वो कौन सी भूमि थी? रंगभूमि। रंगभूमि में वो भगवान भोले बाबा का धनुष रखा हुआ था। तो सीता जी जयमाला लेकर के उसी रंगभूमि में आती हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब सिया पगुधारी, अरे रूपा देखी मोहे नर रंग भूमि जब सिया पगुधारी, अरे रूप देखी मोहे नर नारी। जब सीता जी जयमाला लेकर के आई तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी को देख करके बाकी सब स्त्रियां पुरुष सब मोहित हो जाते हैं सीता जी को देख करके। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि मोहन नारे नारे के रूपा, अरे पन्न नारी यही रीति अनूपा। स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती है, स्त्री की प्रशंसा सुनकर के कभी मोहित नहीं होती है।
तो बाकी स्त्रियां भला सीता जी को देख करके मोहित कैसे हो गई। गांव में जब नई बहू आए तो हमारी माताएं नई बहू देखने को जाती हैं, और जब नई बहू देखन जाए बा तरफ से लौट के आए दूसरी पूछती का जी बहू कैसी हती, बहू कैसी हती। बोले तुम्हारी किस्म बहू बहुत सुंदर हती, कोई कमी ना निक थोड़े निक दांत बड़े बड़े हते और बहू बहुत सुंदर हती। यानी कि कितनी सुंदर हो परीक्षित जी कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देंगी चाहे सुंदर हो। हाँ तो महाराज कहा कि यहाँ पर सीता जी को नहीं बल्कि भगवान प्रभु श्री राम को देख करके बाकी सभी स्त्रियां और पुरुष मोहित हो जाते हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब ही से नारी अहिल्या नारी, अरे तवई से नाम अरे तवई से नाम पढ़े जब भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया तो वहां पर भगवान का नाम पड़ा पगुधारी। तो पगुधारी भगवान प्रभु श्री राम को कहा गया है। तो भगवान प्रभु श्री राम को देख करके बाकी स्त्रियां पुरुष सब मोहित हो जाते हैं। अब महाराज जनक ने जवाब दिया है, इतने राजा महाराजा यहाँ पर उपस्थित हैं। अब 5:30 बज चुके हैं, 6 बजे विवाह का मुहूर्त है। धनुष अभी भी नहीं टूटा। आप लोग धनुष तोड़ने आए, हमारा मुंह देखने आए। बोले हम तो धनुष तोड़ने आए, अभी धनुष तोड़ेंगे। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम लखन दो बंधु बर, यानी कि यहाँ पर 2 ही वर बताए गए हैं, भगवान प्रभु श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण, 2 ही वर बताए गए हैं। बोले और इतने राजा महाराजा आए वो सब, बोले वो सब गोबर। बोले गोबर क्यों कह दिया? गोबर का भी परीक्षित जी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जब कोई शादी विवाह होता है तो सबसे पहले गोबर का ही काम आता है। पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ भी हो तो सबसे पहले गोबर का ही काम आता है। कहा कि फिर यहाँ गोबर क्यों कह दिया? कहा कि ये तो उस गोबर से भी गोबर है। जो सावन भादों का गोबर होता है वो किसी काम का नहीं होता है। कहा कि ये तो सावन भादों के गोबर से भी गोबर है, क्योंकि इनको ये नहीं मालूम है कि जगत जननी का वर्ण तो जगत पिता ही कर सकता है। अच्छा 10,000 राजा से जो ऊपर राजा उपस्थित थे उन्होंने तो भगवान को पहचान लिया, उन्होंने तो भगवान को पहचान लिया और कहा कि प्रभु हम आपके विवाह में सम्मिलित हुए, आज आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया और आपके विवाह में सम्मिलित हुए, ये तो हमारे बड़े सौभाग्य हैं, बहुत बड़े सौभाग्य। हजारों महात्मा मर जाते हैं तपस्या करते करते, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता और हम आपके विवाह में और सम्मिलित हुए, तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो 10,000 राजा से जो ऊपर राजा उपस्थित थे उन्होंने तो भगवान को पहचान लिया और भगवान को प्रणाम किया, लेकिन जो 10,000 राजा आए हुए थे वो केवल धनुष तोड़ने की इच्छा से ही आए हुए थे। वो केवल सीता जी से विवाह करने के लिए आए थे। उन्हें यह नहीं मालूम है कि जगत जननी का वर्ण तो जगत पिता ही कर सकता है, लेकिन वो विवाह करने के लिए आए थे। अब महाराज जनक ने कहा है कि अब चलो धनुष तोड़ो।
तो एक एक करके सभी राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। अब एक राजा जो धनुष तोड़ने के लिए जाता है, पसीना को छोड़ता है और पुनः वापस लौट आता है, उसने धनुष को हिला भी नहीं पाया। अब दूसरा राजा जो धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है और जिसने तोड़ नहीं पाया, जो लौट करके आया, वो सोच रहा है धनुष महाराज आप हमारे हाथों से नहीं टूटे तो इसके हाथों से भी नहीं टूटना, क्योंकि हमारे घर में कोई काम बिगड़ जाए तो पड़ोसी के घर में पहले बिगड़ना चाहिए। तो महाराज सभी राजा महाराजा एक एक करके जाने लगे, लेकिन किसी ने धनुष को नहीं हिला पाया। अंत में नंबर आया रावण का। तो रावण बाणासुर को लेकर के धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। अब रावण जैसे ही धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े, भोले बाबा ने कहा कि हमारा तीसरा नेत्र खुला है, अगर तुमने जरा सा धनुष को छू लिया तो समझ जाओ। कहा कि अब नहीं धनुष को तोड़ना है। बोले आए तो थे धनुष तोड़ने के लिए, बोले अब नहीं तोड़ना। बोले क्यों? अब क्या मूड ऑफ हो गया है? बोले अब नहीं तोड़ना है, लौट चलो। तो रावण बाणासुर को लेकर के पुनः वापस लौट आते हैं, अपने स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं। उन्होंने धनुष को नहीं छुआ। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, छुआ नहीं चापा अरे हारे सकल धूप करता। रावण बाण छुआ नहीं चापा अरे हारे सकल भूप करिका। रावण ने धनुष को नहीं छुआ और आकर के अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। महाराज जनक ने देखा कि सभी राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए गए, लेकिन किसी ने धनुष को तोड़ नहीं पाया। तो महाराज जनक ने जवाब दिया है कि तजय आसन जन जगर जाऊ, अपने अपने घर जाइए, अब तुम्हारे किसी के बस की बात नहीं है धनुष को तोड़ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक राजा खड़ा हो गया, बोले इसमें हमारा क्या दोष है? क्या लिखा न पिति पे देव विवाह, भगवान ब्रह्मा जी ने सीता जी के कर्म में विवाह ही नहीं लिखा, तो विवाह होगा कहां से? बोले तो जाओ भगवान ब्रह्मा जी से पूछ लो कि आपने सीता जी के कर्म में विवाह क्यों नहीं लिखा। ब्रह्मा जी से पूछा, कहा कि आपने सीता जी के कर्म में विवाह क्यों नहीं लिखा? बोले विवाह भी होगा, धनुष भी टूटेगा, लेकिन तुम जैसे मूर्खों के हाथ से नहीं टूटेगा। कहा तो महाराज जनक यदि आप बीच में बोले ना तो आपसे भी युद्ध होगा। दूसरा राजा खड़ा हुआ, बोले महाराज चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तो हम लोग एक एक करके गए थे इसलिए धनुष को नहीं तोड़ पाया, अब हम लोग महागठबंधन बना करके जाएंगे तब धनुष टूटेगा। तो 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। अच्छा, धनुष की करामात थी कि जो भी उस धनुष में लग जाता था उसके वजन को खींच लेता था, आकार बढ़ा लेता था। अब 10,000 राजा जब धनुष में लगे हैं तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दस एक
लगे उठा बना तरहे नटारा। भूप सहस्रदश कई बारा अरे लगे उठा बनट रहे नपटारा। 10,000 राजा उस धनुष में लग गए लेकिन फिर भी धनुष को हिला नहीं पाए। परीक्षित जी 10,000 राजा ही धनुष तोड़ने के लिए क्यों गए? 9.5 भी हो सकते थे, 8.5 भी हो सकते थे, 8 भी हो सकते थे, लेकिन 10,000 राजा ही धनुष तोड़ने के लिए क्यों गए? अच्छा, इन 10,000 राजाओं में अभिमान था कि हम सीता जी के साथ में विवाह करेंगे। एक आगे पीछे 4 जीरो। वो ये समझता है कि हम हीरो, हमारे पीछे लगे ये सब जीरो। और अगर कोई ये समझे कि हम हीरो, हमारे पीछे लगे सब जीरो, हमारे समान इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आप समझ जाइए कि इसे अपने ऊपर बड़ा ही अभिमान है, घमंड है। उसे ये नहीं मालूम है कि अगर ये 4 जीरो नहीं होते तो हम हीरो कैसे बन पाते है? लेकिन वो ये सोच रहा है कि हम हीरो, हमारे पीछे लगे सब जीरो। अगर कोई समझेगा हम हीरो, हमारे समान दुनिया में कोई नहीं है, तो आप समझ जाइए कि बड़ा घमंडी है, बड़ा अभिमानी है, इसे अपने ऊपर बड़ा अभिमान है। तो 10,000 राजाओं में बड़ा अभिमान था, इसलिए 10,000 राजा ही धनुष तोड़ने के लिए गए। अब जब 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इन्होंने बड़ी ताकत लगाई, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पाए। जब धनुष हिला नहीं पाए हैं, आकर के बैठ जाते हैं। अब महाराज जनक ने देखा कि जब 10,000 राजाओं ने धनुष को नहीं तोड़ पाया, तो अब तो कोई धनुष को तोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ रावण भी हार गया, जबकि रावण कितना बलशाली वहां कोई और था ही नहीं। और जब 10,000 राजा हार गए हैं, तो अब तो कोई धनुष को तोड़ ही नहीं सकता। तो महाराज जनक बड़े दुखी हुए हैं, सिर को पकड़ करके बैठ जाते हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी है। विचार किया, मैंने ये गलत संकल्प ले लिया, गलत प्रतिज्ञा ले ली कि जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में हम अपनी बेटी सीता का विवाह कर देंगे। अब मेरी सीता कुंवारी ही रहेगी, अब इसका विवाह नहीं हो सकता। तो वीर विहीन मही में जानी, अरे अब जनक माथो भटका। हम तो जानते थे पृथ्वी पर वीरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज पता चला है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। कि कुंवारी लली रही, अरे बेरथा पेज धनुष की ठानी। कुंवारी
आज महाराज जनक बड़े दुखी हुए हैं, सिर को पकड़ करके बैठ जाते हैं। तो महाराज जनक ने कहा कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, वीरों की बड़ी कमी हो गई है। तो हेलो हेलो। और ये 100 रुपये सुरजीत यादव जो इसी ग्राम खलवारा से हैं, उनकी तरफ से 100 रुपये हमारे पास में आए हैं और भैया की थोड़ी इच्छा है। बलम तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। आइए, जहाँ पर कथा का प्रसंग चल रहा था, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषदों, महाराज जनक ने जब कहा है कि पृथ्वी पर वीरों की कोई कमी नहीं है, तो सिर को पकड़ करके बैठ जाते हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी है। तो लक्ष्मण को बड़ा ही क्रोध आया, नेत्र लाल लाल हो गए, होठ कांपने लगे, शरीर हिलने लगा कि कह न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनपान। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया, लेकिन बोल नहीं पाए। अच्छा, बोले क्यों नहीं? क्योंकि गुरु विश्वामित्र बैठे हुए हैं, बड़े भैया भगवान प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ बोले नहीं। बड़ों के सामने छोटों को बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा धर्म कहता है। तो भगवान प्रभु श्री राम ने जैसे ही लक्ष्मण की चेहरा की तरफ देखा, कहा कि लक्ष्मण कुछ कहना चाहते? बोले हाँ।
सो लक्ष्मण एकदम से उठ करके खड़े हुए हैं। कहा कि महाराज जनक आप क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी पर वीरों की कमी हो गई है? पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। आप इस धनुष की बात कर रहे हैं, हम इस धनुष को एक छत्र दंड की भांति तोड़ दूंगा। बोलिए छत्रक दंड क्या होता है? परीक्षित जी आपने देखा हो जब बरसात होती है तो खेतों की मेड़ पर उगते हैं जिसे बोलते हैं कुकुरमुत्ता। कहा कि उसी की भांति हम धनुष को तोड़ देंगे, वो भी अपने बल से नहीं भैया प्रभु श्री राम के बल से और गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से। और ये धनुष तो बहुत छोटी बात है कि यदि आज्ञा गुरु की पाई जाऊं ब्रह्मांड के सूरज चांद बन गली जाए इस पृथ्वी को मैं एक गेंद की तरीका से उछाल दूंगा। और जो इतने वचन सुने हैं तो विश्वामित्र ने कहा है लक्ष्मण तुम हमारे पास में आकर के बैठो, ये तुम्हारा काम नहीं है। कि विश्वामित्र कहने लगे रहो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम वृथा बढ़ाते जोश। कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, आकर के हमारे पास में बैठो। तो विश्वामित्र ने लक्ष्मण को अपने पास बैठा लिया। भगवान प्रभु श्री राम को आज्ञा दी है कि तुम जाओ, महाराज जनक बड़े दुखी हैं, उनके संताप को आप दूर कर दीजिए। के उठो राम भंजो भव चापा, मैं तो संताप जनक प्रतापा, गोरही प्रणाम मनई मन कीना, अरे अति राघव उठाए धनुलीना। अच्छा भगवान ने मन ही मन में प्रणाम क्यों किया? क्योंकि सामने सीता जी खड़ी हुई थी, तो मन ही मन में गुरु जी को प्रणाम कर लिया। अब जब धनुष के नजदीक भगवान चले हैं तो किस तरीका से गए? मंद मंद गति से। और महाराज दूसरे के गांव में जब जाना चाहिए तो हाथी बन करके जाना चाहिए, ना कि शेर बन करके। तो मंद मंद गति से आज भगवान धनुष के पास पहुंचे हैं। कहा कि हे धनुष महाराज हम आपको तोड़ दें तो कोई आपको कष्ट तो नहीं होगा? कहा कि कोई कष्ट नहीं होगा प्रभु, पहले हमारा एक भाग था तो हम मैया सीता की सड़ में रहा करते थे, और हमारे जब दो भाग हो जाएंगे तो प्रभु आपकी सड़ में भी पहुंच जाएंगे। कहा कि आप सीधा बैकुंठ धाम के लिए जाओगे? कहा कि हमें बैकुंठ धाम नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ जैसी भक्ति कहीं नहीं है, इसलिए आप तोड़ करके हमें यहीं पर रख जाइए। तो आज भगवान ने धनुष को उठाया और जैसे ही तोड़ा तो भारी आवाज होती है कि लेट चढ़ा पत खेचत गाड़े, अरे काउन लखा दे कि सब ठाड़े, छिन मध्य राम धन तोरा, अरे भाई भवन घन घोर कठोरा। जैसे ही आवाज हुई तो धनुष टूट गया। अब राजा महाराजाओं ने देखा कि धनुष तो टूट गया। अब जैसे ही राजा महाराजाओं ने देखा तो सभी कह रहे हैं महाराज आप हमारे हाथों से क्यों नहीं टूटे? कहा कि जहां हमें टूटना था वहां तो आपने पकड़ा ही नहीं, इसमें हमारी क्या गलती है? अब सभी राजा महाराजाओं में आप
आपस में झगड़ा पड़ा हुआ, आपने कहा नहीं पकड़ा, आपने कहा नहीं पकड़ा, सब में झगड़ा पड़ा हुआ है। अब महाराज इधर राजा महाराजाओं में झगड़ा पड़ा हुआ, इधर सीता जी अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी है जयमाला डालने के लिए। तो भगवान प्रभु श्री राम की गर्दन तक नहीं पहुंच पा रही है, उचक उचक रह जाती है, बड़ी परेशान है। तो सभी सखियों ने जब देखा तो सभी लड़कियां भगवान से विनती करने लगी हैं, प्रभु थोड़े से झुक जाओ जैसे जयमाला पड़ जाए। कि झुकी गईयो तनिक रघुबीर सिया मेरी बारी है, झुकी गईयो
सभी सखियां बोली हैं, प्रभु थोड़े से झुके जाओ जैसे जयमाला पड़ जाए। लक्ष्मण बोले अच्छा जे बताओ, इतने राजा महाराजा आए हुए हैं, किसी ने धनुष को नहीं तोड़ पाया। वज्र से कठिन धनुष हमारे भैया ने तोड़ दिया, अब धनुष का धनुष तोड़ा ऊपर से झुके और झुकना नहीं है। देखो विवाह हो अन्यथा बिल्कुल न हो, झुकेंगे नहीं। भगवान से कहा है प्रभु आप ससुराल में खड़े हो, शुभ हो जाएगी सामने, आज झुक गए तो सब जिंदगी ऐसे ही झुके रहो, तो सीधे खड़े हो जाओ। सो भगवान का जो झुके हुए थे सो सीधे और खड़े हो गए। अब विश्वामित्र ने देखा वैसे भी तो यहाँ राजा महाराजा में झगड़ा पड़ा हुआ है, अब ये लक्ष्मण विवाह नहीं होने देगा, इससे तो अच्छा सीधा साधा भरत था, उसे ले आते जयमाला तब भी पड़ जाती। अभी ये तो जयमाला भी नहीं पड़ने दे रहा है। सब विश्वामित्र ने सारा दिया, लक्ष्मण डराओ। बोले हाँ गुरुदेव। बोले ये बताओ इतने राजा महाराजा आए हुए हैं, ये सब विरोधी राजा हैं, विश्व में किसी राजा ने इतना बड़ा काम नहीं कर पाया जितना बड़ा काम तुम्हारे भैया ने कर दिया। वज्र से कठिन धनुष तुम्हारे भैया ने तोड़ दिया जो किसी राजा ने नहीं तोड़ पाया, और तुमने कोई सम्मान भी नहीं दिया। अरे कम से कम सम्मान तो देना चाहिए था। बोले हाँ गुरुदेव ये तो गलती हो गई। बोले तो फिर जाओ। सो लक्ष्मण एकदम से भागे, और जैसे ही भगवान प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श किए हैं तो भगवान ने लक्ष्मण जी को झुक करके आशीर्वाद दिया। सीता जी की सहेलियां बोली बड़ा सुनहरा अवसर है, जयमाला डाल दो। सो एकदम से सीता जी ने जयमाला को डाल दिया। अब महाराज जैसे ही जयमाला पड़ी है तो सब सखियां बड़ी प्रसन्न हैं, मंगल गीत गा रही हैं, गालियां दे रही हैं। राजा जनक राज के द्वार सखी गावे गारी, गावे गारी राजा जनक राज के द्वार। सभी पे ठारे सबके चढ़ पठारे, आज धरो
सभी सखियां मंगल गीत गा रही हैं, गालियां दे रही हैं। एक लड़की बोली तब से तुम गाली दे रही, लेकिन अब वहीं तक बारात की तरफ से ना कोई बोलो। ऐसी गाली दो जो बारात की तरफ से कोई बोल जाए।